विजय शाह को बचाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कर्नल सोफिया जैसी सेना की जाबाज अफसर की घोर बेइज्जती के बाद उनको मंत्री पद पे बनाए रखा, गिरफ्तारी ना हो इसीलिए उनको अंडरग्राउंड करके छिपाया गया। लेकिन इस सब के बाद भी विजय शाह ने सामने आते ही वो कर दिया है, जिससे ना सिर्फ बीजेपी बल्कि खुद अपने पीएम साहब भी बुरी तरह से फंस गए हैं। कैसे अपने पीएम साहब को विजय शाह ने इस बार बुरा फंसा दिया है और कैसे विजय शाह पे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज होके 2 साल के लिए जेल हो सकती है और वो कौन सी घटिया हरकत है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि वीडियो वायरल होने के बाद अभी तक कोई रिएक्शन क्यों बीजेपी की ओर से सामने नहीं आया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, वैसे तो अपने पीएम साहब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति और महिलाओं को आरक्षण की बात मंचों से खूब करते हैं, लेकिन जब बात अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के नेताओं पे आ जाती है तो पीएम साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कर्नल सोफिया के मामले में आप पहले ही ये सब कुछ देख चुके हैं। कर्नल सोफिया ना सिर्फ सेना की एक जाबाज अफसर है बल्कि मुस्लिम महिला भी है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई मंत्री विजय शाह पे नहीं हुई। शायद इसी गलतियों का नतीजा है कि एक बार फिर से विजय शाह ने बड़ा ब्लंडर कर दिया है। विजय शाह पिछले दिनों से पर्दे में छिपे बैठे थे, लेकिन अचानक सामने आए भी हैं तो इस बार इतना बड़ा कांड कर दिया है कि अपने पीएम साहब के अभियानों को जोर का झटका लगा दिया है। आपको बता दें कि जहां जैसे ही सामने आए हैं वो एक रेप पीड़िता के घर पहुंच के उसके परिवार की पहचान को सार्वजनिक कर दिया है। खबर देखिए, खबर मौजूद है। कर्नल सोफिया कुरैशी पे विवादित टिप्पणी करने वाले विजय शाह फिर विवादों में, रेप पीड़िता के परिवार की तस्वीर वायरल होने पे घिरे। खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि विजय शाह एक बार फिर से विवादों के घेरे में है और रेप पीड़िता परिवार की पहचान को वायरल कराने को लेकर घिर गए हैं। बता दें आपको कि रेप पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करना ना सिर्फ अनैतिक है बल्कि भारतीय कानून के तहत एक गंभीर अपराध है। इस पे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है। आपको बता दें कि एक रेप पीड़ित परिवार जो पहले से ही असहनीय दर्द और अपमान से गुजर रहा था, उसे शाह ने अपने सस्ते बयानों से और लज्जित किया है। सवाल यह है कि क्या ये इंसानियत का अपमान नहीं है? क्या ये उस कुर्सी का दुरुपयोग नहीं है जिस पे बैठ के शाह जनता की सेवा का ढोंग करते हैं? और सबसे शर्मनाक बात ये सब हुआ मोदी सरकार के नाक तले, जो बेटी बचाओ का ढोल पीटती है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में साफ साफ आदेश दिया था कि रेप पीड़ित की पहचान चाहे वो नाबालिग हो या वयस्क कभी भी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। ये गाइडलाइंस पीड़ितों की इज्जत और सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन विजय शाह ने इस नियमों को जूते की नोक पे रखा। उन्होंने ना सिर्फ पीड़ित परिवार की पहचान उजागर की बल्कि परिवार का वीडियो तक वायरल कर दिया है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? और अगर है तो फिर मोदी सरकार की चुप्पी क्या दर्शाती है? क्या ये उसकी बेशर्मी नहीं है जो अपने मंत्रियों की करतूतों को ढकने में मशगूल है? बता दें आपको कि ये मामला सोशल मीडिया पे आग की तरह भड़क उठा है। लोग गुस्से में पूछ रहे थे कि एक कैबिनेट मंत्री इतना नीचे कैसे हो सकता है, लेकिन ये पहली बार तो है नहीं जब शाह ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। इससे पहले उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की जिसने पूरे देश को शर्मिंदगी के गड्ढे में धकेल दिया था। लेकिन उससे पहले आइए इस रेप पीड़ित मामले की गहराई में उतरते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक पीड़ित की पहचान उजागर करने की सजा 6 महीने से 2 साल तक की जेल है, लेकिन विजय शाह के खिलाफ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक कैबिनेट मंत्री जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश को रौंदा, आज भी अपनी कुर्सी पे मजे से बैठा है। और ये सब हो रहा है उस मोदी सरकार के राज में जो नारी शक्ति का राग अलापती है। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? क्या ये उस सरकार की बेशर्मी नहीं है जो अपने नारों और वादों को खुद ही कुचल रही है? आपको बता दें कि कर्नल सोफिया के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और शाह के कटघरे पद उनको खड़ा किया। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी साफ तौर पे कह चुका है कि एक मंत्री को अपनी जबान और व्यवहार में संयम बरतना चाहिए, खास के जब बात एक सैन्य अधिकारी की हो जो देश की सेवा में दिन रात जुटा है। लेकिन क्या विजय शाह ने अपनी गलती मानी है? बिल्कुल नहीं। इसकी बजाय उन्होंने इस मामले को और उछालने की नाकाम कोशिश की। क्या ये सत्ता का नशा नहीं है जो उन्हें कानून से भी ऊपर समझने की भूल करा रहा है? एक तरफ मोदी सरकार बड़े बड़े मंचों पे नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण का ढोंग करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन जब बात अपने ही मंत्रियों की गलतियों पे कार्रवाई करने की आती है तो ये सरकार अपनी जुबान को ताले में बंद कर लेती है। शाह ने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को रौंदा है बल्कि कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी सैन्य नायक का अपमान भी किया है।
फिर भी वो आज भी मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पे मजे से बैठे हैं। बता दें आपको कि विजय शाह का मामला कोई इकलौता किस्सा नहीं है। मोदी सरकार के राज में ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं जहां उनके नेताओं ने महिलाओं के खिलाफ जहर उगला, पीड़ितों का मजाक उड़ाया और कानूनों को ठेंगा दिखाया, लेकिन हर बार सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली। ये क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना है, ना कि जनता को इंसाफ देना। बेटी बचाओ का नारा तो बस एक ढकोसला है जिसके पीछे सत्ता की बेशर्मी छिपी है। आंकड़े चीख चीख के सच्चाई बयां करते हैं। 2022 में भारत में 31,516 रेप के मामले दर्ज हुए, लेकिन सिर्फ 27% मामलों में दोषियों को सजा मिली। और जब सत्ता में बैठे लोग ही पीड़ितों की पहचान उजागर कर रहे हैं तो पीड़ितों का भरोसा कानून पे कैसे बनेगा? शाह जैसे लोग ना सिर्फ पीड़ितों के जख्मों पे नमक छिड़कते हैं बल्कि पूरे सिस्टम को वो मारने पे मजबूर करते हैं। और इस सब में मोदी सरकार की चुप्पी, वो तो बस इस घिनौना खेल का तमाशबीन बन के बैठी है जैसे। दोस्तों, इस शाह की घिनौनी करतूतों और मोदी सरकार की बेशर्म चुप्पी एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई हमें हार मानने के लिए नहीं बल्कि और जोर से चीखने के लिए प्रेरित करती है। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, कानून की ताकत तभी जागती है जब जनता अपनी आवाज को हथियार बनाती है। तो आइए इस महिला का लगातार हो रहे अपमान पे अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, सवाल पूछें, जवाब मांगे और इस बेशर्म सत्ता को बताएं कि नारी शक्ति कोई खोखला नारा नहीं है बल्कि एक हकीकत है। क्योंकि जब हम चुप रहेंगे, विजय शाह जैसे लोग सत्ता के गलियारों में बेशर्मी से ऐसे नाचते ही रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो आंखें खोलने वाली लगी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, और इस नंगी सच्चाई को दुनिया के सामने दिखाइए। क्योंकि सत्ता की बेशर्मी तभी टूटेगी जब हम एकजुट होकर के चीखेंगे, वरना ऐसे ही विजय शाह जैसे लोग सत्ता के साथ मिलकर समाज की बहन बेटियों की इज्जत से खेलते रहेंगे। कभी किसी को आतंकी की बहन बता देते हैं तो कभी किसी रेप पीड़िता की पहचान को सार्वजनिक कर देते हैं। सवाल यह है कि कब तक सत्ता के दबाव में कानून को झुकाया जाएगा, कब तक पीड़ितों को इंसाफ के लिए ऐसे ही भटकना पड़ेगा और कब तक शाह जैसे लोग अपनी कुर्सी पे बने रहेंगे। ये सवाल सिर्फ शाह तक सीमित नहीं है, ये सवाल उस पूरे सिस्टम के लिए है जो बार बार पीड़ितों को निशाना बनाता है। लेकिन क्या ये गुस्सा, ये आक्रोश बदलाव ला सकता है? क्या जनता की आवाज सरकार को जवाबदेही के लिए मजबूर कर सकती है? अगर आपको लगता है कि अब विजय शाह ने हद पार कर दी है और पीएम मोदी को अब खुद कुछ करना चाहिए तो इस खबर को लाइक और शेयर कीजिएगा जिससे हमारी बातें जनता की आवाज बन सके।